हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब सेफ हैं, पॉजिटिव हैं एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए, मैं आ चुकी हूँ आज के एक न्यू टॉपिक के साथ, आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेकर। आज का हमारा टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। हम इस टाइम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे कि क्या आपका नो कांटेक्ट होने के बाद, या आपकी बात बंद होने के बाद, या ऑन ऑफ सिचुएशंस होने के बाद, या एक फाइट के बाद, या इनकेस आप लोग नॉर्मल भी हैं तो इस टाइम उनकी सिचुएशन कैसी चल रही है, इस टाइम वो आपके बारे में क्या सोचे, हम ये सब चीज़ें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ उतना ही लीजिए जितना रेजोनेट हो। इसके बाद हम एंजल से देखेंगे कि आपके और उनके रिलेशन के लिए क्या मैसेज है, या उनके तरफ से क्या मैसेज है जो उनको इस टाइम जानने की नीड है, या जो आपको इस टाइम जानने की नीड है। और फिर हमको चिट पिकअप करेंगे। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है और वो किसी थर्ड पार्टी के साथ भी हैं तो हम वो भी पता लगाएंगे कि उनकी इस टाइम सिचुएशन कैसी चल रही है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, okay, we have one more card, five of wands, okay, we have two cards, the moon, two of pentacles, okay, eight of wands, यहाँ पे लगभग सारी साइंस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, पाइशियस, स्कॉर्पियो, लगभग यहाँ पर सारी ही साइन मौजूद है। ओके, वी हैव टू कार्ड्स। लास्ट एक कार्ड देख लेते हैं। द एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक से है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग से। आज का हमारा टॉपिक है इस टाइम आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन, इस टाइम उनकी प्रेजेंट सिचुएशन जो भी हम देखेंगे। तो गाइज, एक जनरल रीडिंग है, प्लीज़ उतना ही लीजिए जितना रेजोनेट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, कहीं कहीं मैं ये देख सक रही हूँ कि इस टाइम कुछ कुछ जो लोग हैं जिनका ब्रेकअप हुआ, उनके जो पार्टनर्स हैं वो अपना एम्पायर बिल्ड करने में लगे हुए हैं। वो अपना इस टाइम अपना बिजनेस, अपना घर की कुछ चीज़ें, अपना फाइनेंस, इस टाइम अपनी पढ़ाई, इनकेस वो पढ़ते हैं तो वो अपने इसमें अपनी चीज़ें सेटल करने में बहुत बिजी हैं। वो इस टाइम उतने नेगेटिव थॉट्स नहीं ला रहे हैं जितने आप करंटली नेगेटिव थॉट्स ला रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं प्रेजेंट सिचुएशन में ये भी देख रही हूँ कि आपकी उनके साथ बहुत लड़ाइयाँ चल रही है, और आप दोनों की ही सिचुएशन ठीक नहीं है, या आप दोनों का ऑन ऑफ चलते रहता है। 2 दिन बात होती है, 3 दिन नहीं होती है, फिर होती है, फिर नहीं होती है। गाइज, मैं एक और चीज़ बता दूं, जो आपके कपल हैं या आप खुद, आप दोनों ऐसा हो सकता है कि इस टाइम मनी बैलेंसिंग की कोशिश में हैं। आप दोनों इस टाइम मनी बैलेंसिंग की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। वो भी कुछ फाइनेंस में अटके हुए हैं, आप भी कुछ फाइनेंस के लिए कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या उनकी जॉब छूट गई है, या उनकी जॉब से उनको अभी इतनी अर्निंग नहीं आ रही है।
तो कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से भी आप दोनों के बीच बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। मैं कम्युनिकेशन होते हुए देख रही हूँ, आप लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है, या ऐसा हो सकता है कि आप उनके स्टेटस देख रहे हैं, वो आपको सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं। गाइज इन केस आपका ऑन ऑफ सिचुएशन है या अभी आप दोनों की बात बंद है, तो गाइज ये आपको जस्टिस देंगे, ये आपके पास वापस आएंगे, ये आपसे बात करेंगे, ये आपसे चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए इन्हें ना एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता है कि यू आर टोटली, आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना पसंद है, यू आर वेरी मच टैलेंटेड, और आपके पास ब्यूटी है, आपके पास ब्रेन है, और कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं खुद से। कहीं ना कहीं उनको पता है कि आपके इमोशंस बहुत स्ट्रांग हैं, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं उनसे, वो आपको अपने से सुपीरियर देख रहे हैं। उनको पता है कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में आकर लड़ लेते हैं, या आप दोनों अपने फ्रस्ट्रेशंस में आकर एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं। कम्युनिकेशन कहीं कहीं होते हुए दिख रही है, लेकिन कहीं कहीं कम्युनिकेशन नहीं होते हुए भी दिख रही है। ऐसा हो सकता है कि आप लोग सिर्फ फाइट्स कर रहे हैं, बातें नहीं हो रही है, अगर बात भी हो रही है तो झगड़ा हो जा रहा है, समथिंग लाइक दैट देख सकती हूँ मैं। लेकिन गाइज जस्टिस होगा आपके इसको। और इन केस गाइज अगर आपके रिलेशन में आपको रिसेंटली ब्रेकअप मिलेगा, तो गाइज ये एक बहुत बड़ा जस्टिस है आपके लिए, लाइफ चेंजिंग सीक्वेंस रहेगा। आपको बहुत बेटर डिजर्व करते हैं, आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ डिजर्व करते हैं, शायद आप अपने बिजनेस में कुछ डिजर्व करते हैं, करियर में, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, और शायद ये रिलेशनशिप आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए भी आपका ब्रेकअप हो सकता है। इस टाइम मैं देख रही हूँ कि आप दोनों ही मनी बैलेंसिंग की कोशिश में हैं। वो भी कहीं ना कहीं शायद इस टाइम पैसों से कुछ रिलेटेड सोच रहे हैं, या उनका पैसों में कुछ लॉस हुआ है, या पैसे नहीं गेन हो रहे हैं, और आप शायद गेन करने की कोशिश में हैं, या आप अपनी मनी बैलेंसिंग को कंटिन्यू रख रहे हैं। दोनों ही पार्टीज मनी बैलेंसिंग में हैं। गाइज मैं बहुत ही कम जगह देख पा रही हूँ, लेकिन देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं थर्ड सिचुएशन में फैमिली है, फैमिली की वजह से भी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली को आपके पार्टनर नहीं पसंद, तो इनकेस जो शादी के लिए जा रहे हैं, या जो अपने पेरेंट्स को बताना चाहते हैं अपने बॉय या अपने गर्ल के लिए, तो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। मैं पेरेंट्स का भी रिस्ट्रिक्शन देख रही हूँ, फैमिली इशूज़ देख रही हूँ। गाइज मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूँ, इस टाइम वो अपना एम्पायर बिल्ड करने में लगे हुए हैं। वो अपने फाइनेंस, वो अपना घर, वो अपनी हेल्थ, सब अपना इस टाइम देखने में बिजी हैं। और इस टाइम आपसे उनको फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रही है, क्योंकि वो इस टाइम बहुत सारी और बातों में घिरे हुए हैं, बहुत सारी और बातें सोच रहे हैं। अगर इस टाइम आपकी भी सिचुएशंस ठीक नहीं है, तो इस टाइम उनकी भी सिचुएशंस ठीक नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ से या प्रोफेशनल लाइफ से बहुत ज़्यादा जा रहे हैं ट्रैक से। वो भी कहीं ना कहीं उतने ही प्रॉब्लम्स में हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच भी उतनी ही प्रॉब्लम्स हैं। और इनकेस आप ये शादी के लिए वीडियो देख रहे हैं, तो शादी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अभी आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है, या मैं ऐसी चीज़ें देख रही हूँ कि आपको लड़के शायद पसंद नहीं आ रही हैं, जो आपका अभी फ्रीक्वेंटली जो जिसके साथ आपकी इंगेजमेंट हुई है, आपके उनके साथ कहीं ना कहीं नहीं बन रही है। आपका इस बॉटम ऑफ द डेक से 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपका रिलेशन बहुत चीज़ों की वजह से ब्रेक होने वाला है या हो चुका है। उनके रीज़न बहुत सारे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पर पेरेंट्स भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई और गर्ल, कोई और बॉय, या उनका कोई बेस्ट फ्रेंड, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको या उनको किसी एक को अट्रैक्शंस हो चुके हों, आपका अट्रैक्शन कहीं और चले गया हो अपने पार्टनर को छोड़कर, इसीलिए कहीं ना कहीं आपके बीच ये सब भी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। चलिए ये डेक से देख लेते हैं। एंजल मैसेजेस देख लेते हैं इस टाइम क्या है आप दोनों के लिए, या आपके लिए जो भी आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज इस टाइम मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आपको भी अपने एम्पायर बिल्ड करने पे ध्यान देना चाहिए, आपको भी अपनी फैमिली पे फोकस रहना चाहिए, आपको भी सेल्फ लव करना चाहिए। वो बहुत बिजी हैं इस टाइम अपने सेल्फ लव में, वो खुद पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी इस टाइम शायद सेल्फ लव में थोड़ा बहुत इंडल्ज हो जाना चाहिए, जिस तरह वो इंडल्ज हो चुके हैं। आएंगे गाइज आपके पास, जस्टिस तो करेंगे ही, लेकिन तब तक के लिए आप खुद पर ध्यान दें, जो आपको सेटिस्फाइंग लगता है आप उन फील्ड्स में जाने की कोशिश करें। चलिए एक कार्ड आ चुका है हमारे पास, लॉर्ड शिवा।
लेते हैं। Okay, care and compassion. Okay, we have one more card. Higher learning. एक लास्ट कार्ड देख लेंगे। ओके, मास्टर जीजस, फॉरगिवनेस। चलिए, यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं एंजल मैसेजेस आपके रिलेशनशिप के लिए। और बॉटम ऑफ द डेक से है अवेकनिंग प्रेजेंस। चलिए देख लेते हैं एंजल मैसेजेस क्या आए हैं। फर्स्ट इज लॉर्ड शिवा, राइज अप, हॉनर योर इनर फोर, स्टेप्स आर बीइंग गिवन। गाइज, आपको इस टाइम अपने लिए स्टेप लेना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर हर बार आप झुकते हैं, आप बात करते हैं, तो इस बार शायद आपको उन्हें समझाना पड़ेगा कि यू ऑलवेज गिव द एफर्ट्स, और आप भी सेम एफर्ट्स की कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस रखते। बात करिए, क्लियर करिए, अपने इनर फोर्स को पहचानिए कि आप क्या करना चाहते हैं और आप क्या नहीं करना चाहते हैं। स्टेप्स आपको गॉड खुद ही दे रहे हैं, सिर्फ आपको पहचानने की देर है। सेकंड इज केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर यू। आपको इस टाइम सिर्फ सेल्फ लव की नीड है, जो आपको सही लगता है इस टाइम आपको उसकी नीड है। तो गाइज मैं यही सजेशन दूंगी कि इस टाइम आपको अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट इज हायर लर्निंग। हायर लर्निंग, यू मस्ट हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस देख लिए हैं, आपने बहुत सारी इस टाइम चीज़ें लर्न कर ली हैं, आपके इस रिलेशन से, आपके इस एटमॉस्फेयर से, आपकी इन सिचुएशन से। तो गाइज मैं आपको यही कहूँगी कि इस टाइम जो भी आपने सीखा है उनसे एक्सपीरियंस लें, उन लेसन्स को समझें और आगे बढ़ें। वहाँ स्ट्रक्ड रहने की जगह, खुद के इमोशंस इन्वेस्ट करने की जगह आप खुद पर थोड़ा सा ध्यान दें, सेल्फ लव करें। वो भी अपने आप में इंडल्ज हैं, आप भी अपने आप में थोड़े से इंडल्ज हो जाइए। एंड द लास्ट कार्ड इज फॉरगिवनेस। कहीं ना कहीं गॉड आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि फॉरगिव कर दीजिए। और कहीं ना कहीं आपको ये भी मैसेज यहाँ से मिल रहा है कि आप अपने आप को प्यार करिए, दूसरों को माफ़ कर दीजिए और अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा जो भी नीडेड है वो आपके लिए अपनी हीलिंग है। चलिए यहाँ से एक मैसेज देख लेंगे, गॉड क्या देना चाहते हैं आप लोगों को। Okay, we have one card. दैट इज़ पास्ट लाइफ इश्यूज। गाइज ऐसा एक और कार्ड ले लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच बहुत सारी पास्ट लाइफ के इश्यूज अभी झगड़ों में कन्वर्ट हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि पहले की जो चीज़ें थी, जो शायद उनको पहले अच्छी लगती थी, या जो आप पहले उन्हें रोक टोक नहीं करते थे, आप दोनों के बीच अब भी ये सीक्वेंस होने लगा है। वो आपको, उनको आपकी कोई चीज़ें अच्छी नहीं लगने लगी हैं, आपको उनकी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगने लगी है। ऐसा हो सकता है कि अभी रिसेंटली में ये सब चीज़ें हो रही हो। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज वर्कशॉप एंड सेमिनार्स। गाइज मैं कहीं ना कहीं ये कहूँगी कि आपको इस टाइम अपने चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप जो जिस फील्ड में हैं, या जो आप वर्क करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तो इस टाइम इन इश्यूज से हटकर आपको थोड़ा सा उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, अपने पास्ट लाइफ इश्यूज को हटाना चाहिए। गाइज ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका रिलेशन बहुत स्मूथ गोइंग चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस टाइम आपके पार्टनर पे शक हो रहे हैं, आपको इस टाइम आपके पार्टनर पे भरोसा नहीं हो रहा है कि क्या वो सच में आपसे प्यार करते हैं, आप पर ध्यान देते हैं। तो गाइज आप अपने पास्ट लाइफ इश्यूज को हटाइए, थोड़ा डर से बाहर आइए और कहीं ना कहीं फॉरगिव कर दीजिए इन केस कुछ आपके मन में है तो उनके लिए। और थोड़ा सा आगे बढ़िए, अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को समझिए थोड़ा सा। चलिए कुछ चिट्स देख लेते हैं। आई मिस बीइंग विद यू। तो देखिए, आपसे आपके पार्टनर कहना चाह रहे हैं कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इन केस आपका ब्रेकअप हो गया या ऑन ऑफ सिचुएशन है तो वो भी आपको मिस कर रहे हैं।
आर कनेक्शन डजेंट लुक स्पेशल। अभी उनको ऐसा लगने लगा है कि आपका कनेक्शन स्पेशल नहीं है और आपसे कहीं ना कहीं डाउट हो रहे हैं उनको भी, जैसे आपको भी उनके ऊपर हो रहे हैं। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, वो आपसे कुछ डिफरेंट की डिमांड कर रहे हैं, वो कुछ और चाहते हैं, आप कुछ और चाहते हैं। गाइज इस टाइम ना आप दोनों को एक क्लियरिटी की बहुत नीड है। आप क्या उनसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, आपको एक क्लियरिटी की बहुत नीड है। आई वॉन्ट यू टू गिव सेकेंड चांस, वो आपसे एक सेकेंड चांस मांगना चाह रहे हैं। तो गाइज दे दीजिए सेकेंड चांस, फिर भी चॉइस इज अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। आई स्टिल हैव योर पिक्चर ऑन माई फ़ोन। ऐसा हो सकता है रिसेंटली उन्होंने आपको कोई फ़ोटो भेजी हो, या आपने उनकी कोई फ़ोटो न्यू देख ली हो, या आपने अब तक उनके पिक्चर्स संभाल के रखे हों। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इंडिकेशन है कि यू हैवेंट ऑल्सो मूव्ड ऑन। जस्ट वेट ऑन मी प्लीज़, डोंट गिव अप ऑन मी। वो आपसे कहना चाहते हैं कि रुको, इस टाइम वो भी अपनी कुछ चीज़ों से जा रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ से। शायद हो सकता है कि उनके फैमिली में कुछ इश्यूज़ चालू हैं, तो आपको कहना चाहते हैं कि रुको थोड़ा सा। वो आपके पास वापस आएंगे विद द जस्टिस कार्ड भी मैंने आपको ये कहा, वो आपके पास वापस आएंगे गाइस, लेकिन थोड़ा सा उन्हें उनके लिए भी वक्त दीजिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करिए, मेडिटेट करिए, पास्ट लाइफ के इश्यूज़ को छोड़ दीजिए। अपने आप जिस फील्ड में हैं, जिस वर्क में हैं, जिस अथॉरिटी में हैं, जिस पोजीशन पे, उस पर ध्यान दीजिए, उस पर कंसंट्रेशन दीजिए। आ जाएंगे गाइज आपके पास, जस्टिस करेंगे। और इन केस आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो गाइज एक्चुअली यू डिजर्व समथिंग बेटर, समथिंग मोर मच बेटर फ्रॉम योर लाइफ। तो इसीलिए चलिए मैं आज की रीडिंग यहीं ख़त्म करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में अलग अलग टॉपिक्स के साथ। तब तक के ध्यान रखिए।